गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर या इसी चैप्टर में जो डिस्कस किया था दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट आया था द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। देन गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा फ्लक्स आया था phi E = Q/ε0 where ε0 is permittivity of free space or vacuum। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ध्यान रखना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पस। देन इसका फर्स्ट एप्लीकेशन होता है, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कहने का मीनिंग गॉस थ्योरम के हेल्प से हमें कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूफ करना है। हमारा कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉर्मूला आया था F = 1/4πε0 Q0/r²। हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम की हेल्प से इस फॉर्मूले को डेरिवेट करना है। दैट इज कैपिटल F = 1/4πε0 Q0/r², या फिर हम ये भी बोल सकते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हमें इस डेरिवेशन का प्रूफ करना है। मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में जितने भी डेरिवेशन हैं, सारे के सारे डेरिवेशनों को प्रूफ करने का एक कॉमन प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या होता है, सपोज आपको कोई सा भी क्लोज्ड कर्व गिवन है, वो क्लोज्ड कर्व एक स्क्वायर हो सकता है, वो क्लोज्ड कर्व एक वायर हो सकता है, वो क्लोज्ड कर्व एक स्फीयर हो सकता है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि आपको जो भी क्लोज्ड कर्व गिवन है उन सारे के सारे क्लोज्ड कर्व में आपको एक डिफरेंशियल पोर्शन को कट करना है, दैट इज ds। फिर हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल पोर्शन से पास होने वाले डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना है d phi e। देन जब d phi e आपका फाइंड हो जाए तो उस d phi e का हमें कर देना है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। जैसे हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन करेंगे वैसे हमारे फॉर्मूले का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा और जिस फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट है वो फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है डिडक्शन ऑफ गॉस थ्योरम डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस मैंने सपोज कर ली कैपिटल R है या स्मॉल r। मैंने यहाँ पर क्या किया, इस स्फीयर पर एक डिफरेंशियल पोर्शन को कट कर लिया और उस डिफरेंशियल पोर्शन को सपोज कर लिया ds। देन तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। मैंने सपोज कर लिया जिस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। गॉट इट। अब इसके बाद हम सबसे पहले फाइंड करेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ ds। इस डिफरेंशियल पोर्शन के साथ में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi E = E/E.ds। ये हमारा फॉर्मूला होता है। देन लेकिन हम डिफरेंशियल पोर्शन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा d phi E = E.ds। इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करा दो, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 0। देन d phi E = E.ds cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 पुट करा दो। देन d phi E = E.ds। लेकिन अभी हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ किससे पास होने वाला है, इस डिफरेंशियल पोर्शन से। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इस टोटल स्फीयर के साथ में अटैच्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैंने क्या बताया था, पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल पोर्शन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे।
देन उसके बाद जब डिफरेंशियल पोर्शन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो जाए तो हम उसका कर देंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन। देन अगर मुझे यहाँ पर टोटल फ्लक्स फाइंड करना हो, देन टोटल फ्लक्स तो हम क्या कर देंगे, इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ d phi e equals to closed integration of e ds। then closed integration of d phi e की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर phi e, then phi e equals to इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज इंटीग्रेशन के बाहर निकल के आ जाएगी, बचेगा क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। then phi e equals to e। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, किसी भी डिफरेंशियल पोर्शन के आगे अगर क्लोज इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाए तो इसका मीनिंग होता है कि हाँ अब हम क्या लेने वाले हैं, उसकी कंप्लीट वैल्यू। अब ये लिखा है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, मतलब कि सरफेस एरिया के स्मॉल पोर्शन के आगे क्लोज इंटीग्रेशन का साइन लगा है, तो इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और स्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या पुट करा देंगे, हम यहाँ पर पुट करा देंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। देन phi e इक्वल्स टू e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देन फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हम पुट करा देंगे phi e इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुट कराओ तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देन यहाँ से कैपिटल E की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन, इसको अपॉन में ले आओ, 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर भेजा और q के अपॉन में आर स्क्वायर को सेंड कर दिया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, याद करो, इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आई थी, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन वहां से हमारा फॉर्मूला डेरिवेट होके आया था, हम लोग फॉर्मूला निकल के आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट कराओ, ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू f अपॉन q नॉट। हेंस इसको q नॉट के इसके साथ में सेंड कर दो तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा f इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ पर हमारा किसका डिडक्शन हो गया, हमारा हो गया डिडक्शन ऑफ कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, हमारा था, क्योंकि मैं इसको आपको इसलिए इसको दोबारा समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हमारे इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे, सॉरी जितने भी डेरिवेशन स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। देन फर्स्ट वी सपोज ए स्फीयर, इस स्फीयर में हम लोगों ने एक डिफरेंशियल पोर्शन को कट किया, द डिफरेंशियल पोर्शन इज ds। देन इस डिफरेंशियल पोर्शन का हमने एरिया वेक्टर सपोज कर लिया कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और हमने सपोज कर लिया कि एरिया वेक्टर के ही डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द डिफरेंशियल पोर्शन ds। देन डिफरेंशियल पोर्शन ds के साथ में लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा हमारा d phi e इक्वल्स टू वेक्टर e डॉट वेक्टर ds। देन अब इस डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे,
जैसे ही हमारा डॉट प्रोडक्ट ओपन होगा तो आ जाएगा ई डी एस कॉस 0, देन कॉस 0 की वैल्यू 1, हेंस डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड किया है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे पास होने वाला है, डिफरेंशियल क्वेश्चन से, लेकिन हमें क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, दोनों साइड हम ले लेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, हेंस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल्स टू आ जाएगा फाई ई, दैट इज इक्वल्स टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस क्लोज्ड सरफेस, हेंस फाई ई इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी ई, क्लोज इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब मैंने आपको बहुत पहले बताया था अगर किसी भी डिफरेंशियल क्वेश्चन के आगे क्लोज इंटीग्रेशन अप्लाई हो गया तो इसका मीनिंग होता है कि वो किसके इक्वल होगा, टोटल वैल्यू के। लेकिन अब हम यहाँ पर किसके आगे ले रहे हैं, डिफरेंशियल सरफेस एरिया के आगे क्लोज इंटीग्रेशन। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ये हो जाएगा किसके इक्वल, टोटल सरफेस एरिया। और किसी भी स्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds की प्लेस पर हम पुट करा देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। देन इक्वेशन इज फाई e इक्वल्स टू e into 4 पाई आर स्क्वायर। देन फ्रॉम गॉस थ्योरम से हम पुट करा देंगे फाई e इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू स्मॉल कैपिटल E into 4 पाई आर स्क्वायर। देन यहाँ से कैपिटल E इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको अपॉन में सेंड कर दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इंटेंसिटी से हमारा फॉर्मूला आया था कैपिटल E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पर कैपिटल E की वैल्यू पुट कराएंगे, देन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। हेंस Q नॉट को यहाँ पर सेंड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। देन जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कराएंगे F इक्वल्स टू 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon r square. Then the next application is to find the electric field intensity due to a straight conductor. Second application हमारा electric field, second application electric field intensity due to a long straight वायर। सपोज एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। हमने सपोज कर लिया कि ये एक वायर है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अभी इससे पहले हमने जो डेरिवेशन किया है उस डेरिवेशन में जो चार्ज था वो पॉइंटेड टाइप था, या हमें टोटल चार्ज पता था। लेकिन अगर हम किसी वायर की बात करें तो वायर में चार्ज यूनिफॉर्मली एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीनिंग अब यहाँ पर क्या इंक्लूड हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन जो चार्ज है कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है एक लाइन के अलोंग। तो हेंस यहाँ पर क्या अप्लाई होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये वायर है, तो अब वायर में तो कोई क्लोज्ड कर्व होता नहीं है। हमने सपोज कर लिया कि सपोज हमें इस पॉइंट पर इस वायर की वजह से एक, या इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम यहीं पर एक इमेजिनरी कर्व को या एक इमेजिनरी सिलेंडर को सपोज कर लेंगे। हमें यहाँ पर सपोज कर लिया कि सपोज यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर प्रेजेंट है और उस इमेजिनरी सिलेंडर की हमने रेडियस सपोज कर ली स्मॉल r। तो समझ में आया, मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशियल पोर्शन को कट किया और सपोज कर लिया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या है मेरा, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। और इस वायर की लेंथ को सपोज कर लिया मैंने स्मॉल l। प्रोसीजर वही है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना
कि यहाँ पर ये जो हमने सिलेंडर सपोज किया है, ये सिलेंडर को हमने एक इमेजिनरी कर्व खुद से सपोज किया है, एक प्रेजेंट नहीं है, हमने इस इमेजिनरी कर्व को खुद से सपोज किया है। ठीक, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस ds, देन हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ds, यह आएगा d phi e इक्वल्स टू वेक्टर e डॉट वेक्टर ds। इसको ओपन कराओ तो d phi e इक्वल्स टू e ds cos 0। इसके लिए प्रोडक्ट से इसको ओपन करा देंगे, cos 0 की वैल्यू 1, एंड d phi e इक्वल्स टू e इंटू ds। सेम वही प्रोसीजर। अभी हमने ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ किससे निकाला है हम लोगों ने, या किससे पास होने वाला है, इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ds से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम क्या कर देंगे, हम दोनों साइड ले लेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, हेंस टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d phi e इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e ds। देन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d phi e की वैल्यू इक्वल टू होगी phi e, दैट इज इक्वल्स टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेंस phi e इक्वल्स टू कैपिटल E क्लोज इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। देन अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि किसी भी डिफरेंशियल क्वेश्चन के आगे अगर इन केस क्लोज इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाए तो मतलब हम अब क्या लेने वाले हैं, उसकी टोटल वैल्यू। अब ये लिखा है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, मतलब कि इस सिलेंडर का जो डिफरेंशियल क्वेश्चन हमने लिया है सरफेस एरिया का, उसके आगे क्या लगा है, क्लोज इंटीग्रेशन। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, और सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrl। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर करा सकते हैं, पुट करा सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू 2πrl। पुट कराओ तो phi e इक्वल्स टू e into 2πrl। then from Gauss theorem हम पुट करा देंगे यहाँ पर phi e इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू e इंटू 2πrl। देन e इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट rl। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी से हमारा फॉर्मूला आया था फ्रॉम लीनियर चार्ज डेंसिटी। देन लीनियर चार्ज डेंसिटी से हमारा फॉर्मूला आया था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू q अपॉन l। देन यहाँ से q इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा इंटू l। हम ये पुट करा देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हेंस e इक्वल्स टू लैम्डा इंटू स्मॉल l अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटू l। देन l से l कैंसिल आउट, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वैल्यू आ जाएगी E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r। यही क्या आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। फिर से इसको समझ लो, हमें यहाँ पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक लॉन्ग कंडक्टर है, उस कंडक्टर की वजह से या उस वायर की वजह से हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। हमने सपोज कर लिया कि सपोज हमें इस वायर से इस स्मॉल r की डिस्टेंस पर फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने इसी पॉइंट पर एक क्लोज्ड कर्व सपोज कर लिया, और उस क्लोज्ड कर्व को हमने ले लिया एक सिलेंडर। ठीक, ये डिस्टेंस उस सिलेंडर की रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ले ली।
then the electric flux passing through this differential portion equals to d phi e equals to vector e dot vector ds. Then open this scalar product and d phi, hence d phi e equals to e ds cos 0. The value of cos 0 equals to 1, put here, hence d phi e equals to e ds. Then total flux अगर हमें फाइंड करना है, दोनों साइड क्लोज इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे, hence क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d phi e equals to क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e into ds. क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d phi e equals to phi e के इक्वल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी. देन अब यहाँ पर ध्यान दो, फिर से बता दे रहा हूँ कि इस डिफरेंशियल सरफेस एरिया के आगे लिखा है क्लोज इंटीग्रेशन. इसका मीनिंग ये क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. और किसी भी सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RL. देन हम यहाँ पर पुट करा देंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू 2 पाई RL, hence phi e इक्वल्स टू कैपिटल E into 2 पाई RL. देन फ्रॉम गॉस थ्योरम पुट करा देंगे phi e इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू e into 2 पाई RL. देन इसके बाद E इक्वल्स टू वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r into L. हमने इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देन फ्रॉम लीनियर चार्ज डेंसिटी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी वैल्यू आई थी लैम्डा इक्वल्स टू q अपॉन L. देन यहाँ से q इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी लैम्डा into L. q की वैल्यू हम पुट करा देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. जैसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कराएंगे L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट. नेक्स्ट डेरिवेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट. अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, सपोज कोई भी शीट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि ये एक शीट हो गई और मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर इस शीट के टोटल कितनी सरफेस है, तो जरा ध्यान से देखो, इस शीट की टोटल 2 सरफेसेस है. ये फर्स्ट सरफेस और ये क्या हो गया यहाँ पर सेकंड सरफेस. तो अच्छा, मैं अगर यहाँ पर एक डिफरेंशियल पोर्शन को कट करूँ तो जितना डिफरेंशियल पोर्शन इस वाले सरफेस पर कट होगा उतना ही डिफरेंशियल पोर्शन इस वाले सरफेस पर ही कट होगा. तो इसका मतलब अगर किसी भी प्लेन शीट पर डिफरेंशियल पोर्शन कट किया जाए तो वहां पर टोटल कितने डिफरेंशियल पोर्शन कट होंगे, 2. इतना समझ में आया? चलिए हम डिस्कस करते हैं. हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक प्लेन शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है. मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशियल पोर्शन को कट किया, तो इस वाले पोर्शन पर भी डिफरेंशियल पोर्शन कट होगा और इस वाले पोर्शन पर भी डिफरेंशियल पोर्शन कट होगा. इस डायरेक्शन में फ्लक्स हो जाएगा वेक्टर E डॉट ds. इस वाले पोर्शन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds. अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दोनों सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है. तो अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ds, अगर मैं इस ds से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा यहाँ पर d phi e इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट ds फ्रॉम फर्स्ट सरफेस प्लस वेक्टर E डॉट ds फ्रॉम सेकंड सरफेस. इसको फिर से समझ लो, मैंने यहाँ पर ds का टुकड़ा कट किया तो यहाँ पर वेक्टर E डॉट ds, जितना यहाँ पर ds कट होगा
उतना ही इस साइड भी ds कट होगा, वो सिंपल सी बात है। तो वेक्टर E डॉट ds फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, सिमिलरली वेक्टर E डॉट ds फ्रॉम सेकंड सरफेस, देन the total electric flux passing through this differential portion ds d phi E equals to vector E dot vector ds from first surface plus vector E dot ds from second surface, then d phi E equals to 2 times of vector E dot vector ds। अब इस स्केलर प्रोडक्ट को ओपन कराओ, हेंस d phi E equals to 2 into E ds cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, hence d phi E equals to 2E into ds। लेकिन अभी हमने ये फ्लक्स फाइंड किया इस डिफरेंशियल पोर्शन से पास होने वाला, हमें चाहिए टोटल फ्लक्स, तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, हेंस टोटल फ्लक्स क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d phi E equals to close integration of 2E into ds। d phi E किस में कन्वर्ट हो जाएगा, phi E में, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और 2E कांस्टेंट है, क्लोज इंटीग्रेशन के बाहर निकल आएगा, hence phi E equals to 2 into capital E close integration of ds। अगर ध्यान से देखो यहाँ पर हम इनफाइनाइट ले रहे हैं, ना तो हमें इसकी लेंथ पता है ना इसकी विड्थ पता है, लेकिन सरफेस एरिया क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन लगा है, ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस इनफाइनाइट प्लेन सी, उसको हमने सपोज कर लिया S, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या पुट करा सकते हैं, हम यहाँ पर पुट करा सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू S, ये किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ C, पुट कराओ, तो phi E इक्वल्स टू 2 इंटू E, ठीक, phi E इक्वल्स टू 2 इंटू E इंटू S, ठीक। अब फ्रॉम गॉस थ्योरम पुट phi E equals to q upon epsilon naught, then वैल्यू पुट कराओ, q upon epsilon naught equals to 2 into E into S, then हमें वैल्यू सब किसकी फाइंड करनी है, E की, then hence E equals to q upon 2 epsilon naught into S। then अगर आप ध्यान से देखो, हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी डेफिनेशन आई थी द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट सरफेस, देन हमारा वहां से फॉर्मूला निकल के आया था सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू q अपॉन s, सरफेस एरिया, हेंस यहाँ से q इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू s। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर q की वैल्यू को पुट करा देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी q की प्लेस पर आ जाएगा सिग्मा इंटू s, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू s, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फिर से समझ लो, मैंने आपको क्या बताया कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है किसी भी इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हमने एक प्लेन शीट ली, मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी अगर शीट है तो उस पर 2 सरफेसेस होती हैं, तो अगर हम डिफरेंशियल पोर्शन को कट करें तो डिफरेंशियल पोर्शन को कट करने पर टोटल 2 डिफरेंशियल पोर्शन कट होंगे, पहला फर्स्ट सरफेस पर, सेकंड सरफेस पर, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ds आ जाएगा वेक्टर E डॉट ds फ्रॉम फर्स्ट सरफेस प्लस वेक्टर E डॉट वेक्टर ds फ्रॉम सेकंड सरफेस, देन d phi E equals to 2 times of vector E dot vector ds, open this scalar product, hence d phi E equals to 2 into E ds cos 0, then value of cos 0 equals to 1,
hence d phi e equal to q into e into ds। लेकिन ये जो हमने फाइंड किया है ये सिर्फ इस डिफरेंशियल क्वेश्चन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया है। hence टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू, दोनों साइड क्लोज इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d phi e इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 2 into e into ds। देन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d phi e इक्वल्स टू phi e और 2 into e इस क्लोज इंटीग्रेशन के बाहर निकल आएगा। hence phi e इक्वल्स टू 2 into e क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शीट। देन हम पुट करा देंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू s, दैट इज इक्वल्स टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शीट। देन यहाँ से वैल्यू पुट कराओ, phi e इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 2 into e into s। देन फ्रॉम गॉस थ्योरम पुट वैल्यू phi e इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हेंस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2 into e into s। हमको वैल्यू चाहिए e की, यहाँ से e इक्वल्स टू आ जाएगा q अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट into s। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन से सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आया था सिग्मा इक्वल्स टू q अपॉन s। देन फ्रॉम हियर q इक्वल्स टू सिग्मा इनटू s, देन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हेंस e इक्वल्स टू सिग्मा इनटू s अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू s। ऐसे s कैंसिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट का फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।